एक्चुअली जॉब एप्लीकेशन में क्या है, इसका दो हिस्सा है। एक तो सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन होता क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन मीन्स द लेटर रिटन फॉर गेटिंग अ जॉब। वो व्यक्ति जिसे जॉब प्राप्त करनी है वो उस फर्म को लेटर लिखेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि लेटर इसलिए कहते हैं कि इसका भी फॉर्मल ही वे होता है लिखने का, तो फॉर्मल लेटर हुआ ये भी। इट इज द प्राइमरी मीन्स ऑफ, इसका पहला मकसद होता है इंट्रोड्यूसिंग द जॉब सीकर टू द एम्प्लॉयर, कि एम्प्लॉयर को वो अपने आप को, एम्प्लॉयर के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। इस जॉब एप्लीकेशन के थ्रू द जॉब एप्लीकेशन जॉब सीकर ऑफर्स हिज और हर लेबर, अपना वो कार्य जो है, अपना जो मेहनत है वो उनके सामने रखेगा और सर्विस रखेगा बदले में। तो therefore the application for employment acts as a, तो हम कह सकते हैं इसको कि एक पर्सनल एडवर्टीजमेंट भी है ये। हम अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारा एडवर्टीजमेंट होगा वो, कि हम किस तरह से अपने आप को अपने एम्प्लॉयर के सामने रख रहे हैं। तो जॉब एप्लीकेशन में क्या है, अपील फॉर द जॉब along with the job seekers पर्सनल डेटा, जैसे कि नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन। तो अब हम इसको हम दो पार्ट में, जॉब एप्लीकेशन को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो है, पहला है एप्लीकेशन और दूसरा पार्ट होता है बायोडेटा। ये दोनों है, बहुत मुश्किल नहीं है अगर हम इसको ठीक से, क्योंकि एक्स्ट्रा फालतू चीजें इसमें हमें कुछ लिखने के लिए होती ही नहीं है। बिल्कुल काम की चीज लिखनी है, जस्ट टू दी पॉइंट हमारा सब कुछ होता है। और सभी ऑल द एप्लीकेशंस विल हैव नॉर्मली द सेम थिंग। अब बायोडाटा में क्या, एप्लीकेशन में तो आपको पता है फॉर्मल वे में लिखा गया जाएगा, फॉर्मल लेटर की तरह, फॉर्मल लेटर टाइप। और ये बायोडेटा में क्या होता है, क्या क्या चीजें हम करते हैं, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, दूसरा चीज होता है इसमें अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में आप वर्णन करते हैं या जॉब सीकर वर्णन करते हैं क्वालिफिकेशंस। तीसरी बात होती है एक्सपीरियंस और चौथा होता है रेफरेंसेस। ये चार चीजों को ही हम अलग अलग तरीके से उसमें लिखते हैं और ये हमारा बन जाता है। ये अब हम एक आपके सामने रखेंगे, लिख के दिखाएंगे और आप लोग भी साथ साथ में लिखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जहां तक एप्लीकेशन, इसको एक बार और हम आपको, यहां तक अगर दिक्कत नहीं हो कोई तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन में क्या क्या होता है, एप्लीकेशन का क्या क्या हिस्सा हम रखते हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। ये सब एप्लीकेशन के पार्ट है सर। सॉरी सॉरी गाइस, ये सारे जो है ये एप्लीकेशन वाले के अंदर है। हाँ एप्लीकेशन तो आप तो जानते हो, ये तो कोई ऐसा, बस वो तो मैं रिमाइंड कराने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ। ये सब चीज तो आप, सैल्यूटेशन का क्या होता है, सर या मैडम जो लिखते हैं ना वही सैल्यूटेशन हो जाता है ना। सैल्यूटेशंस हो गया, इसी सीक्वेंस में ये सर या मैडम लिखते हैं। उसके बाद आते हैं मेन बॉडी पे,
बॉडी ऑफ द लेटर, फिर बॉडी में पैरा 1, पैरा 2, एटलीस्ट इतना तो होता ही है, लास्ट करेंगे तो पैरा 3, तो ये इतने सारे होते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, और सिग्नेचर। ये चीजें, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये किसी ऐसे नॉर्मली सभी एप्लीकेशन का हिस्सा ये होता है, सिर्फ बदलता क्या है कि एक सब्जेक्ट बदलता है, और ये जो बॉडी में हम जो मेन चीज लिखते हैं वो बदलता है, अदरवाइज तो फॉर्मल लेटर्स का सारा ये सेम चीज ही रहता है। यस, समवन हैज रेज्ड हैंड, आई थिंक तमन्ना। सर इसमें लाइन नहीं छोड़ देंगे बीच में? लाइन छोड़ना है बेटा, वो तो पहले बताया ना, फॉर्मल लेटर की तरह होता है। अब लाइन कहाँ कहाँ छोड़ेंगे देखिए, एक यहाँ छूटेगा लाइन, एक यहाँ छूटेगी लाइन, एक यहाँ लाइन छूटेगी, और उसके बाद फिर आप आ जाइए कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद, यहां पर जैसे थैंकिंग यू लिखने के बाद आप छोड़ते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज नहीं लिखा है, वो तो जैसे ही रहेगा, थैंकिंग यू लिखने के बाद एक लाइन छूटता है वो रहेगा। अब एक हम आपको लिख के दिखाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग भी लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ चीजें हमें याद रखनी चाहिए कि चूंकि हम सामने वाले के पास जा रहे हैं जॉब सीख करने के लिए, तो ऑब्वियसली मेक श्योर यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग की एक्यूरेसी नहीं हो, क्योंकि हम जब जॉब सीख करने जाएंगे तो मान लीजिए हमारे अंदर अगर गलती, क्योंकि बायोडाटा जो है और एप्लीकेशन जो है वो हमको रिप्रेजेंट करेगा एक तरह से, तो रिप्रेजेंट करेगा, तो अगर किसी तरह की ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल अगर या स्पेलिंग मिस्टेक निकल गया, तो दैट विल श्योरली गिव नेगेटिव इम्पैक्ट। तो और आपके लिए ये है कि चूंकि पेपर के लिए लिखेंगे तो पेपर में नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइंस बिटवीन पैराग्राफ्स के बीच में, ये वही बात बताया, क्लीन दिखने के लिए, इसका और कोई पर्पस नहीं होता है। ये जो हम बीच में लाइनें छोड़ते हैं, इट्स पर्पस इज ओनली टू गिव क्लीनलीनेस, कि साफ सुथरा लगे देखने में, ज्यादा क्लमजी सा नहीं हो जाए, उसके लिए ये किया जाता है। मेन पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर सकते हैं, अगर चाहें तो मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं। पेंसिल या स्केल का प्रयोग हो ताकि वो क्लमजी नहीं दिखे। प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेजेंटेशन इसमें बहुत मायने रखता है, प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रीड ए लॉट ऑफ लेटर्स टू गेट, और इसके लिए क्या है, एक दो लेटर से नहीं आइडिया, जितने सारे हो सकते हैं और जितने मिले पढ़िए, उसको पता चलेगा। पर्सनल डिटेल्स वो नहीं, नेवर मेंशन एनी ऑफ योर पर्सनल डिटेल्स, नेम, स्कूल नेम, एड्रेस, ये सब एप्लीकेशन में नहीं लिखें, उसके लिए एप्लीकेशन नहीं, उसके लिए बायोडाटा बना हुआ है। नेवर राइट इन वन गो, मेक श्योर यू फॉलो द राइट फॉर्मेट एंड मेक पैराग्राफ्स। ये जो 3 पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, इसको जरूर फॉलो करते रहना है, वन गो में नहीं होना चाहिए। स्लैंग्स या शॉर्ट फॉर्म का यूज ना करें तो बेहतर है। ट्राई नॉट टू और प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट जो है उसको फॉलो करें। यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब हम आपके साथ एक लेटर शेयर करना चाहते हैं। I am Ravi, okay.
देखिए एक्स वाई जेड, हम स्पेशलाइज कोई नाम नहीं कर रहे हैं, एक्स वाई जेड स्कूल आपके ही डिस्ट्रिक्ट का लेते हैं, रेवाड़ी अर्जेंटली रिक्वायर्स हो गया। Now see, now subject. After leaving one line space, now subject. It should be very simple, not it should be exaggerated. Simply application for the post of a postgraduate graduate teacher. ऑब्वियसली एक लाइन छोड़ना है हमें, तो एक लाइन स्पेस की जगह लगे सर या मैडम। देखिए इस सब का सेट लैंग्वेज है, आप इसको लैंग्वेज को बदलिए नहीं या नहीं तो बेहतर रहेगा। इसको 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। तो सेट लैंग्वेज है, यू शुड नॉट चेंज इट। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट। सर यस, सैल्यूटेशन के बाद लाइन नहीं छोड़नी। नहीं उसके बाद लाइन नहीं छोड़नी। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन, किसमें था, द रेवाड़ी टाइम्स। रेवाड़ी टाइम्स डेटेड, कौन से डेट को था, तो डेटेड 1 जनवरी पूरा भी लिख सकते हैं, 1 2022 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर to teach English. I wish to offer my candidature
आई एम, इसमें कुछ और अपने बारे में नहीं बतानी है। आई एम एनक्लोजिंग a copy of my biodata for your perusal and kind consideration. Second paragraph. I am available for the interview on any day of your convenience. ये सेकंड पैराग्राफ खत्म कर दिया। थर्ड पैराग्राफ आप लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, तो फिर हम थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। लिखे, फिर अपना नाम लिखे। हाँ, नेम, फादर्स नेम हो सकता है आज ये नहीं पूरी हो सके तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा ये बायोडाटा पर पूरा, क्योंकि बायोडाटा बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है जॉब एप्लीकेशन का। क्योंकि आपने देखा कि इसमें तो सब कुछ सेट है, सेट लैंग्वेज है इसका, इसके लैंग्वेज हम हेर फेर करेंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप कोशिश करें इसको याद कर लेने का। जैसे ये सब चीज है, ये सब एप्लीकेशन में यही रहेगा। Nothing should be changed. If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. ये सब ऐसे ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं की है।